नमस्कार जिन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम में। जैसा साथियों आपको पता है कि आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी है और कह सकते हैं इस वर्ष 2026 तुम्हारे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको पता है कि आप सभी के लिए जो बच्चे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार की घड़ियां बिल्कुल समाप्ति की ओर है। जी हां, बिल्कुल मैं सच बता रहा हूं, जो भी जानकारी आपको दे रहा हूं सटीक और सही दे रहा हूं। सबसे पहले आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, कि सर प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी। हर आए दिन सर आप अपनी तरफ से बता देते हो वैकेंसी ये चुनाव का जुमला दिया जा रहा है, सर चुनाव है इसकी वजह से करवाया जा रहा है। लेकिन मैंने आप सभी से कहूंगा कि 2000 कह सकते हैं 19 से लेकर अगर देखो अभी तक देखोगे लगभग 7 से 8 साल होने जा रही हैं। भर्ती नामो निशान नहीं था, लेकिन 2026 आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि 27 में इलेक्शन, उसको देखते हुए आपकी भर्ती होनी है। उससे पहले आपको सारी मैं चर्चा करने वाला हूं कितने क्या पद होने वाले हैं। 10,000 की जो प्रक्रिया चल रही, क्या 10,000 ही आएंगे कि आपके 78,000 आएंगे? हर एक बात, हर एक जानकारी बिल्कुल सटीक आपको देने जा रहा हूं। जी हां, आप देख रहे हो साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा भर्ती 2026 का योगी जी का साफ शब्दों में कल बयान दिया गया है। साफ शब्दों स्टेटमेंट बोला है कि भैया हम नगरीय क्षेत्र में लगभग 10,000 कह सकते हैं वैकेंसीज करवाने वाले हैं। और टोटल अध्याचन भी दे दिया गया है कि कौन से जहां पर कौन से जिले में कितने क्या पद खाली हैं, कौन से शहर में कितने पद खाली हैं, सारी चीजें दे दी गई हैं। जिसमें बरेली सबसे एक पर आ रहा है, नंबर 1 पर आ रहा है, लगभग 800 प्लस वैकेंसीज वहां पर देखने मिल रही हैं। तो फिर स्टेट वाई डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट में शहर वाई सारी चीजें हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके दिमाग में ना हो सर ये आपके जुलाई नोटिफिकेशन क्यों बोल दिया है, क्या जुलाई में नोटिफिकेशन देखने मिलेगा? तो साथियों इस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि जो भी आपको जानकारी देता हूं सटीक और सही देता हूं। थोड़ा सा अगर आप देखोगे यहां पर एक तो है सबसे ज्यादा 888 बरेली में देखने को मिल रही है नगरीय क्षेत्र में, उसके बाद कानपुर देखने को मिल रहा है लगभग 758 भर्तियां, जिसमें जिलेवार स्थिति नजर एक बार देखो अध्याचन दिया जा चुका है मेरे प्यार साथियों। तो यहां पर देखो बरेली है, कानपुर है, मेरठ है, अलीगढ़ है, सहारनपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, वाराणसी है, आगरा है, फरक्काबाद है, गोरखपुर है। ये टोटल अगर बात करते हैं खाली पद है नगरीय क्षेत्र में। ठीक है, हालांकि क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, उसकी भी बात चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, पूरी चीजें एकदम तैयार की जा रही है, उसकी भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक, तो यहां पर साफ शब्दों में कहा है राज्य सरकार प्रदेश में नगरीय क्षेत्र में पहली बार 11,509 लगभग कैसे शिक्षकों की भर्ती करने के लिए तैयारी है या तैयारी की जा रही है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक जो है प्रताप सिंह बघेल जी हैं, उनके द्वारा रविवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भी भेज दिया गया है कि भैया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन दिया है कि 11,000 प्लस जो पद खाली है ये प्रक्रिया स्टार्ट करो। वर्ष 2018 के बाद बेसिक शिक्षा में यह सीधी भर्ती होने जा रही है। इसमें सबसे अधिक बरेली में 888 पद, शिक्षकों की कमी है, कानपुर में 758 और इत्यादि में भर्ती की जाएगी। इसके बाद मेरठ, अलीगढ़ इत्यादि 6 से क्षेत्रों में इत्यादि जैसे नगरों में स्थान मिला है। बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से कहा गया है कि संबंधित रिक्तों को एनआईसी लखनऊ द्वारा विकसित ई अध्याचन पोर्टल ऑनलाइन माध्यम से अपलोड किया जा रहा है कि भैया इतने पद खाली हैं, हम सारी चीजें अपलोड कर दे रहे हैं, उसी के आधार पर प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ये बिल्कुल सटीक और सही है। लेकिन साथियों अब आप सोच रहे सही कैसे पता है, कल ही एक ट्वीट भी किया गया है सीएम ऑफिस से, जो आपकी ऑफिशियल कैसा ट्विटर है, इसके माध्यम से भी बोला गया 10,000 के लिए बोला गया, लेकिन लगभग 11,000 प्लस कह सकते हैं, 11,000 से अधिक पद खाली हैं नगरीय क्षेत्र के लिए। नगरीय क्षेत्र के लिए उपलब्ध कह सकते हैं खाली है। तो मैं यही कहूंगा कि नगरीय क्षेत्र के साथ साथ अगर बात करते हैं ग्रामीण की, अगर पूरी बात करी जाएगी तो बहुत सारे अच्छे खासे पद खाली हैं। और मुझे उम्मीद भी है कि इस बार आयोग जो है और साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीएम साहब जो है इसके लिए बहुत जल्दी प्रक्रिया स्टार्ट करवाएंगे। और मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा, जितने भी साथी सहयोगी जुड़ रहे हैं, आप सभी को आज से अभी से मेहनत करनी स्टार्ट कर देनी है। जो जुलाई जिनका पेपर एग्जाम है यूपी टेट का 2, 3, 4 जुलाई को, बहुत शिद्दत के साथ इस टेट को पास करना है। अगर सीटेट भी पास नहीं है या टेट भी पास नहीं है तो मैं तो यही कहूंगा रात को रात ना समझो, दिन को दिन ना समझो, पूरी मेहनत लगाओ किताबों पर इस टाइम। क्योंकि 2026 में अगर वैकेंसी उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गई है, पर तुम भी समझते हो और हम भी समझते हैं कितना लंबा समय अंतराल हो जाएगा। इसलिए पूरी त्याग लगा दो सपनों को साकार करने का, मां बाप के सपनों पूरा करने का और अपने सपनों पूरा करने का। अब तुम्हारे दिमाग में सर 2026 में आपने जुलाई क्यों लिखवाया है? तो मैं बच्चे आप लोग कमेंट भी आ रहे थे सर क्या जुलाई में देखने मिलेगा, सितंबर देखो। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, अगर 2022 की अगर जो वैकेंसी आएगी आपकी टीजीटी पीजीटी की, याद होगा साथियों टीजीटी, जो टीजीटी और पीजीटी जो आपकी वैकेंसी आई है, ये भी पेपर आपके चल रहे हैं, आपने देखा भी होगा। अभी पीजीटी हो गया है 9 और 10 मई को, और टीजीटी का भी बकाया है आपके जून में स्टार्टिंग वीक में। ठीक,
ये आपका जून में ही नोटिफिकेशन दिया गया था। कब दिया गया था साथियों? जून में नोटिफिकेशन आया था। इन सारी चीजों को देखते हुए प्रक्रिया सरकार क्या करती है, जहां तक है आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के मध्य में ही वैकेंसी ज्यादातर निकालती है। उत्तर प्रदेश हमने कुछ चीजें देखी है, इसके आधार पर मैं बता रहा हूं। तो आपसे कहूंगा ये यूपी टेट करवा लेंगे। यूपी टेट करवाने के बाद रिजल्ट तुरंत देने के बाद साथियों आपकी वैकेंसी जहां तक है देखने को ये मिल जाएगी, जिससे बहुत सारे बच्चों को मौका मिले। लगभग 16 लाख से अधिक बच्चों ने फॉर्म भरे हैं यूपी टेट में। इनको जो भी बच्चे पास होंगे इसमें मौका मिलेगा। और बाद बाकी साथियों मैं तो यही कहूंगा कि आप ये और वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना। टोटल ओवरऑल अगर बात करते हैं 60,000 से अधिक नहीं कह सकते हैं, भर्ती आने की संभावना है, जैसा मुझे लग रहा है। जैसा आप कुछ चीजें हैं जो पता लग रही हैं, तो वैसे मोस्टली 51,112 के इन्होंने हलफनामा दे रखा है। और वैसे भी आपकी कह सकते कुछ वैकेंसी पद खाली रह गए, तो लगभग 27-28 खाली रह गए थे वो, और कह सकते लगातार रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो अच्छे खासे पद खाली हैं। तो मैं तो आयोग से, शिक्षा सेवा चयन आयोग से, और कह सकते हैं हमारे उत्तर प्रदेश सीएम साहब से, जो आपने पहले एक बच्चों में ऊर्जा की किरण दी है, एक कह सकते हैं संकेत दे दिया है कि भर्ती का, तो मैं तो यही कहूंगा एक बार क्लियर और कर दो कि टोटल कितनी भर्ती होने वाली है। तो इस बात से कौन कौन सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया कौन कौन चाहता है 80,000 से अधिक वैकेंसी आए पीआरटी में, ठीक है ना। बाद बाकी टीजीटी पीजीटी की बहुत जल्दी वैकेंसी देखने मिलेगी। आपकी 23,000 प्लस के लिए बोला गया है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो 2026 आपके हित के लिए होने वाली है, आपके सपनों को पूरा करने वाली है। तो साथियों अगर जानकारी सही लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कौन कौन इस बात से सहमत है सर 10,000 से नहीं, केवल 80,000 लगभग वैकेंसी आनी चाहिए, नगरीय क्षेत्रीय दोनों मिलाकर, ग्रामीण क्षेत्र सारे मिलाकर 80,000 से अधिक आनी चाहिए। इस बात से कौन कौन सहमत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हो सके तो इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी आपको सटीक और सही दी जाती है। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।